हेलो एवरीवन। सो आज हम शुरू करने वाले हैं सेशन 3 वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल का सेशन 3 है। स्टार्टिंग विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोलचाल की बातचीत। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स एज शोन इन फिगर 1.4. We send signals and messages to others through expressions, gestures and body postures. In this lesson, you will learn about non-verbal method of communication skills, its types and importance. You will learn to use correct body language like gestures, eye contact, handshake, etc. मतलब हम बिना कुछ कहे भी इंसान को बहुत कुछ कह सकते हैं। ये हमारे एक्सप्रेशंस, पोस्चर, जेस्चर, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज, इन सब चीज़ों से अफेक्ट करता है। ऐसे हम सिग्नल्स और मैसेजेस भेजते हैं दूसरों को। अब हम इस चैप्टर में बेसिकली नॉन वर्बल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधार सकते हैं, हमारे जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, हैंडशेक, व्हाट शुड बी द करेक्ट वे। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज डन बाय द बॉडी मूवमेंट्स एंड वॉइस कंट्रोल एंड लेस देन 10% इज डन यूजिंग वर्ड्स। मतलब हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अपने बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, वॉइस कंट्रोल के थ्रू लोगों को अपने जेस्चर समझा सकते हैं, जैसे फेस और आर्म्स को मूव कर कर और वॉइस टोन को रोक कर या वॉइस की टोन को बहुत ज़्यादा लाउड कर कर। और हमारे सिर्फ जो हमारी डे टू डे कम्युनिकेशन होती है वो 10% वर्ड्स, मतलब जो हम बोलते हैं दैट इफेक्ट्स ओनली 10%। देखिए मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर वर्ड्स आर ओनली दिस मच पार्ट ऑफ द पाई चार्ट। हमारे वॉइस कंट्रोल सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पाई चार्ट, वेयर एज आर एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स, पिक्चर्स, these all account for more than 50%. That means कि हमारे कम्युनिकेशन के मोड को हम वर्ड्स से ज़्यादा अपने एक्सप्रेशंस से एक्सप्रेस करते हैं। हमारी मैक्सिमम कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है एंड वी कम्युनिकेट यूजिंग वर्ड्स, टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो हैंड मूवमेंट्स एंड बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को ग्रीट करना है, यू रेजिंग योर हैंड, यू पॉइंटिंग योर फिंगर इन एंगर, so you can understand how these things look like, right? Because day to day language में we have used this, okay? एक्सप्रेशन से भी हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। कैसे होता है? देखो, थ्रू एक्सप्रेशंस। स्माइल टू शो हैप्पीनेस, हम जब हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं? स्माइल करते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हम एक सैड सा फेस बना देते हैं। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे ये जो बच्चा है ये खुश है और ये वाला जो बच्चा है ये दुखी है फॉर सम रीजन। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स आवर मैसेज स्ट्रॉन्गर। दैट मीन्स हमारे नॉन वर्बल यानी वर्ड्स के बिना जो हम बात करते हैं लोगों से, दैट मेक्स अ मैसेज स्ट्रॉन्ग। हाउ? कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है? बिकॉज यूजिंग द राइट जेस्चर्स एंड पोस्चर्स हेल्प अस टू बी प्रोफेशनल एट वर्क। सही जेस्चर्स, सही पोस्चर को यूज़ कर हम बहुत अपना एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं, प्रोफेशनल इंप्रेशन। यूजिंग द राइट जेस्चर्स वाइल स्पीकिंग मेक्स आवर मैसेज मोर इफेक्टिव। अगर हम सही जेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बात और भी ज़्यादा it makes a much more support to what we say. Knowing our verbal communication helps us understand our audience reaction and adjust our behavior or communication accordingly. अगर हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पता होगी तो हम अपने ऑडियंस का रिएक्शन भी जान सकते हैं एंड एडजस्ट आवर बिहेवियर, और हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं उनसे वो भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेइंग समथिंग एंड समवन इज मेकिंग एन एंग्री फेस, देन इट इज ऑब्वियस कि सामने वाला जो कह रहे हैं उससे खुश नहीं है। देन यू नीड टू चेंज योर वे ऑफ कम्युनिकेशन और द टॉपिक यू आर यूजिंग। If verbal messages are blocked by noise or by distance, we can use hand movements to exchange our message. मतलब कोई अगर आप दूर खड़े हो, आप किसी से बात करना चाह रहे हो, and you want to say hi, आप कह रहे हो कैसे हो, you know the gesture, कैसे अपने हाथ को मूव करना है, तो उससे आप आपसे जिससे बात करना चाह रहे हो वो भी समझ जाएगा क्या कहना चाह रहे हो। Placing a finger on the lip to indicate need for silence and nodding head up and saying yes. मतलब अगर आप अपने मुंह पे फिंगर रख रहे हो, that means you want to say that silence. And if you are nodding your head up and down, that it means yes. So हम नॉन वर्बली बहुत तरीक़ों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकते हैं यहाँ पे फॉर डिफरेंट मूड्स, एंग्री, हैप्पी। आजकल हम इमोजीज यूज़ करते हैं while we chat, तो we have a great knowledge of all these things. Our expressions shows our feelings, happiness, sadness, anger, surprise, fear, etc. How to use effectively? कैसे हम इन एक्सप्रेशंस को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं?
कीप योर फेस रिलैक्स्ड, स्माइल व्हेन यू मीट समवन। किसी से जब आप मिलें तो स्माइल करें, अपने फेस को रिलैक्स रखें। मैच योर एक्सप्रेशंस विद व्हाट यू आर सेइंग, अपने एक्सप्रेशंस को जो आप कह रहे हैं उसके साथ मैच करें। जैसे इफ़ यू आर सेइंग आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, देन डोंट मेक एन एंग्री फेस, ठीक है। मूविंग ऑन, पोस्चर। पोस्चर आर पोजिशंस ऑफ द बॉडी। पोस्चर क्या होते हैं, हमारी बॉडी की पोजिशंस होते हैं, ये भी हमारे कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग्स दिखाते हैं, ओके। तो जब भी आप किसी से मिलें तो आप अपनी अपर बॉडी को रिलैक्स रखें एंड आपकी शोल्डर्स स्ट्रेट होने चाहिए। जब आप बैठें तो सीधे बैठें, सिट स्ट्रेट, एंड अपने हाथों को रेस्ट फेस पर रखें और फीट को रिलैक्स पोजीशन में रखें। अपने हैंड्स को अपने साइड में रखें जब आप खड़े हों, ओके। जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर बताते हैं कि क्या आप कहना चाह रहे हैं, दे एक्सप्रेस आइडिया, वेविंग, पॉइंटिंग, यूजिंग योर हैंड्स व्हाइल स्पीकिंग। तो जेस्चर्स ये सब होते हैं, आप अपना हाथ हिला रहे हो, पॉइंट कर रहे हो किसी चीज़ पर, अपना हाथ से कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल, रेजिंग अ हैंड मे मीन आस्किंग अ क्वेश्चन, बाइटिंग नेल्स शो नर्वसनेस। मतलब अगर आप अपना हाथ उठा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप शायद क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, और अगर अपने नाखून चबा रहे हो तो ये आपकी नर्वसनेस दिखाता है। क्या करना चाहिए, किसी को पॉइंट मत करो कभी भी। बेंड योर हेड अ लिटिल वाइल टॉकिंग और लिसनिंग। अपने हाथों को, जैसा कि मैंने बताया, कि अपने साइड में रखना है और अपने हेड को थोड़ा सा नीचे झुका कर रखना है जब भी आप किसी से बात करें या किसी की बात सुनें। इससे ये पता चलता है कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं। नाउ सेकंड जेस्चर क्या है, टच। वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील थ्रू आवर टच, सच एज शेकिंग हैंड्स एंड पैटिंग ऑन द बैक। हम अपने हैंड से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि जब हम हैंड शेक करते हैं या किसी की पीठ थपथपाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म हैंड शेक शोज कॉन्फिडेंस। स्पोर्ट कोचेज गिव अ पैट ऑन द बैक ऑफ प्लेयर्स टू इंकरेज देम। जैसे कि जब हम हैंड शेक करते हैं तो वो हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है, और जो स्पोर्ट कोचेज होते हैं वो प्लेयर्स की पीठ पर थपथपाते क्यों हैं, जिससे कि वो प्लेयर्स को इंकरेज कर सकें। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने हाथों को जब हम शेक करते हैं, व्हेन वी डू हैंड शेक, वी शुड शेक हैंड्स फर्मली, यानी कि हमें आराम से हैंड शेक करना चाहिए, एंड इट शुड शो कि यू आर कॉन्फिडेंट। अवॉइड अदर टच जेस्चर्स ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन। और कोई जस्ट व्हेन यू आर डूइंग एनी टच जेस्चर, यू शुड ओनली डू हैंड शेक, एंड दिस शोज फॉर्मेलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। मूविंग ऑन, स्पेस। स्पेस भी बहुत मायने रखता है। स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन टू पीपल। जगह, कितनी जगह छोड़ रखी है दो लोगों के बीच में। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस व्हेन स्पीकिंग विद समवन। जब आप किसी से बात करें तो आपके और जिससे आप बात करें उसमें प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। मेंटेनिंग प्रॉपर स्पेस डिपेंड करता है कि आप जिससे मिल रहे हो वो फॉर्मली आप मिल रहे हो उससे या इनफॉर्मली। लाइक अगर आपका वो फ्रेंड है तो आप तो उसके बहुत पास जाके खड़े हो जाओगे, उसके कंधे पे भी हाथ रख लोगे। बट इफ़ यू गोइंग इनटू अ मीटिंग और समथिंग, यू शुड बी एटलीस्ट अ हैंड अवे। आई कॉन्टैक्ट। द वे वी लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट थिंग्स सच एज इंटरेस्ट, एंगर। तो जैसे कि हम जिस तरीके से हम लोगों को देखते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट और एंगर दोनों दिखाता है। आई कॉन्टैक्ट कैसे होता है, जब हम एक दूसरे की आंख में देखते हैं। सो आई कॉन्टैक्ट इज व्हेन टू पीपल आर लुकिंग डायरेक्टली इनटू वन अनदर्स आईज। ये दिखाता है कि हम दूसरे इंसान को अटेंशन दे रहे हैं, और अगर हम उन्हें नहीं देख के कहीं और देखते हैं तो सामने वाले को ही लगेगा कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी बोल रहा है उसकी तरफ देखना चाहिए, एक रिलैक्स्ड एंड प्लेजेंट लुक देना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देर में उस लुक को तोड़ना चाहिए। मतलब कहीं और देखते रहो, ये नहीं कि उसकी आंखों को ही देखे जा रहे हो, नहीं, आंखों में देखा, कहीं आसपास देखा, फिर देखा आंखों में। सो यू शुड ब्रेक द लुक। नाउ पैरा लैंग्वेज। व्हाट इज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज एक इसमें लास्ट टॉपिक है, पैरा लैंग्वेज, विच इज़ ये बताता है कि हम कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके में बोल रहे हैं, हमारी वॉइस की टोन, स्पीड, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें। अगर हम बहुत तेज़ तेज़ बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी, तो ये हमारी हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, ये सब दिखाता है। और बहुत धीरे बोल रहे हैं तो ये हमारी सीरियसनेस या सैडनेस दिखाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर टोन यूज़ करना चाहिए, जो भी हम जैसा भी हम फीलिंग को बता रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम हैप्पी, एक्साइटेड या नर्वस है, और अगर हम धीरे धीरे बोल रहे हैं देन इट कैन बी सीरियसनेस और सैडनेस। सो यूज़ अ प्रॉपर टोन एंड वॉल्यूम, एंड स्पीड जो है मॉडरेट रखिए, ना तो ज़्यादा फास्ट बोलिए ना स्लो बोलिए। Now we move on to visual communication. Visual communication क्या है? Another important method of communication is visual communication, which involves sending and understanding messages only through images or pictures. The main advantage of this type of communication is that you don't need to know any particular language for understanding it. It is simple, easy to understand and remain same across different places. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं और वो है इमेज या पिक्चर के फॉर्म में, तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा। उसके लिए कोई प्रॉपर लैंग्वेज हमें नहीं चाहिए। ये इजी टू अंडरस्टैंड होती है, सिंपल होती है और हर जगह सेम होती है। तो टेबल 1.6 हमें कुछ विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स दिखा रही है। दिस इज जस्ट टू सी ट्रैफिक सिंबल्स, ये सब हमें डे टू डे लाइफ में पता है। यू जस्ट नीड टू रीड इट वंस एंड ये वाला सेशन खत्म होता है। थैंक यू। लाइक